हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके एग्जाम्पल कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी है क्या। आपको पता है बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो केवल एक टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, मतलब उनको होमोस्पोरस बोलते हैं। आपको पता है जो स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट जो होता है आपका वो डिप्लॉयड होता है और उसमें मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स आगे चल के गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं वो केवल ये मियोसिस के बाद केवल एक काइंड के स्पोर्स बनाते हैं और वो आगे चल के जर्मिनेट करते हैं गेमेटोफाइट पे। और ऐसे टेरिडोफाइट जो केवल एक तरह के स्पोर्स बनाते हैं, आप देखेंगे उसका साइज सेम रहेगा जो भी स्पोर रहेंगे सारे के, तो ऐसे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ टेरिडोफाइट हैं जो स्पोरोफाइट में जब मियोसिस के बाद स्पोर बनता है तो वो स्पोर का साइज अलग अलग होता है, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। जो स्मॉलर स्पोर होता है उसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं और जो लार्जर वंस होते हैं उनको हम मेगास्पोर बोलते हैं। और यही जो कंडीशन है डिफरेंट साइज के स्पोर बनाने का, उसको हम हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर पे लिए चलता हूँ। आपको पता होगा जो स्पोरोफाइट है, मैंने जैसे बोला मियोसिस के बाद ये स्पोर बनाएगा। तो अगर ये जैसे पिक्चर है, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस के बाद जैसे स्पोर बना तो साइज में डिफरेंस नहीं होता, वो एक ही साइज के होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। और वो जब स्पोर जैसे कहीं मिट्टी में गिरेंगे उसके बाद वो जर्मिनेट करके गेमेटोफिटिक फेज बनाते हैं, क्योंकि मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड हो जाता है। तो जो गेमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो वो जो एक ही साइज के होते हैं वो जब ग्रो करेंगे वो गेमेटोफाइट बनाते हैं। और गेमेटोफाइट जो होगा वो स्पेसिफिक नहीं होता। आपको पता है गेमेटोफाइट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो कि जैसे आपको पता है आर्चिगोनिया और एंथिडिया। जो होमोस्पोरस फर्न्स होते हैं उनके स्पोर जो होते हैं वो ग्रो करके जो गेमेटोफाइट बनाते हैं, उसी गेमेटोफाइट पे ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ही गेमेटोफाइट पे होते हैं। ठीक, मतलब सिंगल जो गेमेटोफाइट है उसी पे दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। लेकिन हेट्रोस्पोरी क्या है? हेट्रोस्पोरी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे में जब स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है तो वहाँ पे दो काइंड के स्पोर बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। छोटे वाले को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर बोलते हैं और बड़े वाले को मेगास्पोर बोलते हैं। और ये रिलेटेड है कि गैमेटोफाइट पे कैसे जो है सेक्स ऑर्गन, किस टाइप के सेक्स ऑर्गन उस पे बनेंगे। जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करके जो गैमेटोफाइट बनाते हैं वो मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आपका एंथ्रीडिया वो रहता है। वहीं जो आपका मेगास्पोर है वो जो ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब आर्चिगोनिया उस पर ग्रो करती है। तो क्या होगा, इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ से क्या होगा, आपका जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे और वाटर के थ्रू ये पहुंचेगा फीमेल गैमेटोफाइट पे। यहाँ पे वो उसको रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है और वही जाइगोट जो होता है वो शेड किया जाता है फीमेल गैमेटोफाइट से और वही ग्रो करता है स्पोरोफाइट में। तो ये आपको पता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब बात करते हैं हम कि कैसे आप इसको याद रखेंगे कि कौन सा प्लांट होमोस्पोरस है और कौन सा प्लांट हेड्रोस्पोरस है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो जो आपके सिलेबस में कॉमनली आपको मिलता है बीएससी लेवल पे, जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, कॉमन जो प्लांट है होमोस्पोरस वो इक्विसीटम है, लाइकोपोडियम है, टेरिस है और ड्रायोप्टेरिस है। ये सारे होमोस्पोरस फर्न्स हैं। ठीक है, और मेनली यही आपको पढ़ाया जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इक्विसीटम है, लाइकोपोडियम है, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है। यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं। जैसे ये इक्विसीटम से हमने सीटम लिया, लाइकोपोडियम से हमने पोडियम लिया, टेरिस से हमने पूरा का पूरा टेरिस उठा लिया और ड्रायोप्टेरिस से हमने टेरिस ले लिया। तो अभी इसके बाद आपके पास जो आएगा वो आता है सीडम, पोडियम, टेरिस, टेरिस। ओके, ध्यान में रखिए, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस से जो आप एक
अच्छा सा चीज़ निकालेंगे जो आपको रिमेम्बर हो, मतलब देर तक याद रहे, वो आपको आएगा सीडम पोडियम टेरिस टेरिस। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, आप अभी रिमेम्बर कर लीजिए, याद रखिए इसको, 2 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे और या फिर 3 4 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ये देखिए दोनों में अम है, बाकी सीटम पोडियम, आप ऐसे बोलिए सीटम पोडियम टेरिस टेरिस। ठीक है, बहुत आसान है। टेरिस से टेरिस याद रखिएगा, दूसरे टेरिस से आपको याद रहना चाहिए, एक ड्राइव टेरिस भी होता है, तो ऐसे आपको दोनों टेरिस याद रहेंगे। और सीटम केवल एक सीटम पॉपुलर, जो पॉपुलर प्लांट है वही मैंने आपको बताया। लाइकोपोडियम भी पॉपुलरली आपको मिलेगा आपके बुक्स में, तो पोडियम से और कोई पोडियम आपको नहीं मिलेगा, लाइकोपोडियम ही आपको मिलेगा। सीटम से आपको एक सीटम ही याद रहेगा। ठीक है, तो सीटम पोडियम टेरिस टेरिस, ये होमोस्पोरस। ऐसे ही हेट्रोस्पोरस के लिए जो कॉमनली हेट्रोस्पोरस प्लांट आपके सिलेबस में इधर उधर दिखता है आपके बुक्स में, वो है आपका सेलाजिनेला, एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया। ऐसे हम यहाँ से भी कुछ पार्ट्स निकाल लेते हैं। सेलाजिनेल से एला, एजोला से ओला, साल्विनिया से निया और मार्सिलिया से लिया। ठीक है, अब इस क्या बचा, एला ओला निया लिया। ठीक, एला ओला निया लिया। तो अब एला से आप याद रखिएगा सेलाजिनेला, ओला आपको एजोला में मिलता है, साल्विनिया में आपको निया मिलता है, और जो आपका लिया है ये मार्सिलिया। ठीक, और कोई ऐसा प्लांट आपको नहीं मिलेगा, खासकर हेट्रोस्पोरस में ऐसा कोई प्लांट ही नहीं है। हेट्रोस्पोरस बहुत कम ही प्लांट है, करीब 9 जेनरा जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो और कोई एग्जांपल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सारे बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन ये कॉमनली जो आपके बुक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो एला, सेलाजिनेला, ओला ओजेोला, निया साल्विनिया और मार्सिलिया क्या क्या है लास्ट में, लिया। तो एला ओला निया लिया, ऐसे आप क्या याद रखेंगे, इसको याद रख लीजिए, सीटम पोडियम टेरिस टेरिस, एला ओला निया निया लिया। ठीक, सीटम पोडियम टेरिस टेरिस, एला ओला निया लिया। तो अब अगर आप ये भी भूल जाएं यार कौन सा होमोस्पोरस है कौन सा हेट्रोस्पोरस है, तो आप ध्यान में रखिए किस में दोनों दो चीज सेम है। आप देखेंगे टेरिस टेरिस एग्जैक्टली सेम है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, होमोस्पोरस फर्न्स का, टेरिस टेरिस वाला। ठीक है, और ये हेट्रोस्पोरस है जहाँ पे सारे अलग हैं, होमो मैंने यहाँ पे एक इसलिए सेम रख दिया है। सीटम पोडियम टेरिस टेरिस, एला ओला निया लिया। ये आप हमेशा याद रखिए, 2 4 बार याद रखिए, आपको याद रहेगा। इसे आप कभी भी एग्जाम में कोई भी पूछता है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस फर्न, विच वन ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस फर्न, तो आप हमेशा सही करके आएंगे। ओके, तो ये आप वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस वीडियोस के भी लिंक्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।